जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। एक बार जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। प्राण जाए पर वचन ना जाए। और भारत ये युद्ध बहुत शौर्य और वीरता के साथ जीत चुका है। ये हमारे एयरफोर्स के चीफ सरदार एपी सिंह जी कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ। और इसी के साथ मोदी जी कह रहे हैं कि जब कांटा चुभता है तो जब तक कांटा निकाला ना जाए तो टीस उठती रहती है। तो मोदी जी के सीने में पीओजे के जो पाकिस्तान के पास है उसके लिए टीस उठती रहती है, वो वापस लेना है, ये मोदी जी ने कहा है। लेकिन इसी के साथ राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है वो तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही कमाल है। वो कह रहे हैं हमने संयम बरता है, हम बहुत संयम के साथ काम करते हैं। अरे राजनाथ सिंह जी, 78 सालों तक तो संयम ही बरत रहे हैं, और कितना संयम बरतेंगे भारतवासी। अब कब तक हमारे जवानों की शहादत को हम देखते रहेंगे? कब तक वो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त करते रहेंगे? कब तक हमारे आम नागरिक ऐसे ही इन जाहिल जिहादियों के हाथों पे से मरते रहेंगे? 78 साल से संयम ही तो बरते हैं। 1947 में जब पीओजे का एक हिस्सा नेहरू ने दे दिया तब भी संयम ही बरता। 1962 में नेहरू ने इतना भारत का हिस्सा चीन के हाथों गंवा दिया, संयम ही बरता। 1965 की लड़ाई में संयम ही बरता। 1971 की लड़ाई में तो एक महाभयानक संयम बरता कि जो हमने पाकिस्तान की जीती हुई जगह वो वापस दे दी, और जो पाकिस्तान ने हमारे जो जीती थी भारत का हिस्सा वो पाकिस्तान से वापस नहीं लिया। और हमारे सिर्फ 54 बहादुर वीर जवान, हमारे सैनिक सिर्फ 54, उनको वापस नहीं लिया। 93,000 संयम ही तो। राजनाथ सिंह जी कब तक संयम बरतेंगे? अब हद हो गई संयम बरतने की। ये इन सब बातों से, ये जाहिल पने की बातें हैं, इन सब बातों से बाहर निकलिए। और ठीक है, आपने जो किया, आपकी सरकार ने जो किया, मोदी जी ने जो किया, हमारी सेना ने जो किया, तो वो मुझे समझ में आता है। लेकिन ये संयम वयम के उल्टे सीधे लेक्चर मत दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ये लेक्चर बहुत गलत है, बहुत गलत। इससे गंदा कोई बयान नहीं है, इससे गंदा कोई लेक्चर नहीं है। आप युद्ध जीते हो, लेकिन फिर भी भारत की जनता की नज़रों में, हमारे सैनिकों की नज़रों में आप हार चुके हो। तो इसे जीता हुआ तो हम कभी मान ही नहीं सकते। और पाकिस्तान हारने के बाद भी अपने को जीता हुआ मान रहा है सारी दुनिया में, ये आपने गलती कर दी। अगर आप 2 दिन भी और चढ़ाई करते रहते तो तब तो हकीकत में पाकिस्तान खून के आंसू रोता, खून के। लेकिन आपने पाकिस्तान को मौका दिया, जैसे 78 सालों में पिछले देते आई हैं हमारी सरकारें। वो मैं मानता हूँ आप पीओ के लोग हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो आपने युद्ध रोका, इसके पीछे एक रणनीति है, और रणनीति अच्छी ही होगी। और जहाँ तक मेरा मानना है वो रणनीति अच्छी ही है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पूरा पता लग गया है कि उसकी औकात क्या है, उसकी कहाँ तक उसकी औकात है आगे आने की, कहाँ तक वो लड़ सकता है, और क्या क्या चीज़ें उसके पास है। वो जितनी चीज़ें थी उसने निकाल ली। तो अब हमारी सेना को उसकी पूरी पाकिस्तान की औकात पता लग गई। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है हमारे
सेना को, हमारी सरकार को। लेकिन इसके साथ आप इसको जितना लेट करेंगे उतना पाकिस्तान को फ़ायदा मिलता जाएगा, उतने वो हथियार जमा करता जाएगा, उतने वो लोगों के अंदर गंदगी भरता जाएगा। तो वो एक जिहादी मुल्क है, संयम और शांति क्या। अब जो करना है तो जल्दी ही करना है। मैं कहता हूँ आप MK बनाइए, आप जितने मर्जी हथियार बनाइए, आप कावेरी इंजन भी बना लीजिए, लेकिन इस मौके को मत छोड़िए। वो तो जब बनेगा बनेगा 10 साल बाद। मैं कहता हूँ आपने जल्दी भी बना दिया, चलो 4 साल बाद। ये कि पाकिस्तान तो अभी ख़रीद लेगा साल के अंदर। तो इसके लिए वो संयम वयम अब कहानी गढ़नी भारतवासियों के सामने छोड़िए। ये नकारापन है, ये निकम्मापन है, ये और नहीं, बस और नहीं। राजनाथ सिंह जी, ये संयम और नहीं। हमको अब आगे संयम बिल्कुल बरतना नहीं है, आप ये जान लीजिए। नहीं तो अपनी ये संयम संयम की बात बंद कर दीजिए। आपने कहा है कि POJ के जो निवासी है वो हमारे ही हैं, हमारे भाई ही हैं। वो तो भाई ही मान रहे हैं तभी तो लेंगे। लेकिन भाइयों के साथ इतना भी ध्यान रखिए, जो पाकिस्तान ने बसाया हुआ है, पाकिस्तान के आतंकवादी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की सेना बैठी हुई है, उस समय जब लेने के टाइम उसको एक एक को लात मार के बाहर फेंका जाना चाहिए, लात मार के। इसमें संयम बिल्कुल मत बरतना, जितने हैं ले लेंगे। जो पाकिस्तान ने बसाया पाकिस्तानी सेना के, उनको एक एक को उठा के उनको काट काट के बाहर नहीं फेंकना है, अगर वो ज़बरदस्ती नहीं जाते तो अपने आप। तो संयम अब ज़्यादा दिन नहीं, समझे ना। लेकिन इसके बाद मेरे को तो सरदार AP सिंह जी की बात पे प्राण जाए पर वचन ना जाए, एक बार जब मैं कमेंटमेंट कर देता हूँ तो फिर पीछे नहीं हटता। ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी बताता हूँ भारतवासियों कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए। अब अगर मैं बोल रहा हूँ 2029 में आपने 550 सीटें ला कर न दी, अगर कोई दूसरी सरकार आ गई, कांग्रेस या गठबंधन की सरकार आ गई, तो भी इनका भ्रष्टाचार मोदी जी ने काफ़ी हद तक बंद कर दिया है। देखिए डिफेंस सेक्टर में अब पूरे हथियार हमारे पास 65% हथियार भारत में बन रहे हैं। इन हथियारों पे बहुत जोल करती थी कांग्रेस, ये दलाल जितनी पार्टियां आती थी। अभी जब तक मोदी जी रहेंगे तो और कर देंगे। तो ये भ्रष्टाचार बंद किया। दूसरा, जो कंपनियां खोलने के लिए जाते थे उनकी फाइलें दबा लेते थे, सालों सालों दबाई रखते थे, करोड़ों करोड़ों रिश्वत मांगते थे, तो वो भी ऑनलाइन कर दिया है, उसमें भी भ्रष्टाचार ख़त्म। 10,000 राशन कार्ड मोदी जी ने बंद किया है, जो मरे हुए थे ही नहीं दुनिया के अंदर, वो 10,000 लोगों के राशन कार्ड, तो वो 10,000 राशन कार्ड ख़त्म किए। मतलब बहुत भ्रष्टाचार। और अब सबसे बड़ा जो किया है इन्होंने, बाहर से जो पैसा आता है, ये जो देशद्रोही चैनल है यूट्यूबर, इनके पास कहाँ कहाँ दुनिया से पैसा आता है, उसको 2 दिन पहले मोदी जी ने रोक दिया है, बंद कर दिया है। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, कहाँ से पैसा आया, कितना आया, तुमने कितना खर्च किया, कैसे खर्च किया, समझे ना, पूरा गवर्नमेंट को। तो ये मोदी जी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, भारतवासियों बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, संयम तो हमको मजबूरी है, बरतना ही पड़ेगा, हमारे बस में कुछ है ही नहीं। इसी के साथ मैं बता रहा हूँ, मोदी जी अब 500 का नोट भी बंद करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है भारतवासियों, ये खबर 15 दिन पहले की है, मैं बता रहा हूँ। RBI ने कहा था, लेकिन उसने कुछ सीधा नहीं बोला। लेकिन ये आज देखिए मई है, अगले मार्च तक समझिए ये 500 के नोट बंद हो जाएंगे। अभी टाइम है, घबराने की ज़रूरत नहीं। जितने नोट है आप निकाल सकते हैं अगले मार्च तक, अगले साल मार्च तक। अभी आपके पास 10 महीने का टाइम है। तो ये मोदी जी 500 का नोट भी बंद कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी 200 का नोट भी बंद कर देंगे 500 के बाद, क्योंकि ये जितने नोट छोटे बड़े होते हैं उतने ज़्यादा जमा कर पाते हैं ये लोग। जितने छोटे होंगे तो पूरे ढेर के ढेर लगेंगे, उनको छुपाना भारी पड़ेगा। 200 का नोट के लिए नहीं बोला बंद करने के लिए, मैं बता रहा हूँ। लेकिन 500 का नोट होने के बाद 200 का नोट भी बंद होगा, मैं बता रहा हूँ भारतवासियों आपको। ये बहुत बड़ी एक बात है। लेकिन अभी मार्च तक का टाइम है आपके पास। इसके लिए POJ के वापस आएगा, ये पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर।
लेकिन मेरा मानना है कि ये जल्दी होना चाहिए, इसी साल होना चाहिए, इसी साल। नहीं तो आपने मौका दे दिया पाकिस्तान को और हथियार जमा करने का, दुनिया में जाके भीख मांगने का। तो आप तैयारी कर रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन वो भी तैयारी करेगा। वो जिहादी मुल्क है, वो सुधरने वाला नहीं है। इसके लिए और नहीं, अब और नहीं, संयम का प्याला और नहीं, हम तो इससे ऊब गए, और नहीं, बस और नहीं। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।